यहाँ पे वही था कि मान लो एक्स कोई चीज़ नंबर ऑफ बॉयज़ हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है, वाई गर्ल्स था, ठीक है। तो मैंने बस समझने के लिए अपने एग्जांपल लिया कि उनका 26 था, ये 20 था, ये बीच की वैल्यू में निकाल लेते हैं, ऐसे हमें डिफरेंस ले लेते, रेशियो निकल आ रहा था और फिर उसको हम इक्वल कर देते नंबर ऑफ, क्योंकि वो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ या गर्ल्स इक्वल ऐसे देगा, ठीक है ऑलरेडी। तो इससे से मेरे दिमाग में समझ में आया हाँ भाई ये कर रहे हैं और ये हो गया, ठीक। अब देखते हैं आगे। अब क्या है कि हाँ हाँ एक और क्वेश्चन था इसमें। एक और क्वेश्चन बेसिकली ये था कि वो, एक मिनट बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, जैसे कि मान लो अगर वो तुम्हें बोले, ठीक है, तो ध्यान से, अगर मान लो एक मुर्गा है, ठीक है, तो उसके 2 पैर हैं, और एक अगर बकरा है, ठीक है, उसके 4 पैर हैं ना, उसके 4 पैर हैं। पर ध्यान से देखो उनके जो हेड होंगे, ठीक है, हेड होंगे वो कितने, 2, मुर्गे का भी एक होगा, बकरे का भी एक ही होगा हेड, ठीक है। तो कई बार ये आता है कि वो क्वेश्चन पूछेगा कि भैया वो कितने बकरे हैं कितने मुर्गे हैं ना, तो ऐसा करके क्वेश्चन आता है। तो बस ये क्वेश्चन वही था यार ना। देखो मेरे पास क्वेश्चन नोट नहीं किया पर मैंने ये हेड लिख रखा था, इससे मेरे को ध्यान आया। तो इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है 50 हेड है, ठीक है, ऐसे करके बोलता है क्वेश्चन। बताना होगा टोटल 50 हेड उसने बताए हैं, ठीक है। तो अगर मान लो मुर्गा होगा, तो अगर मान लो ये क्या है, रैबिट हो गया, मान लो यहाँ रैबिट हो गया, यहाँ पिकॉक हो गया, ऐसे भी कुछ बोल सकता है। लॉजिक आई होप तुम समझ गए बेसिकली लॉजिक क्या है, ठीक है। तो भैया रैबिट है, 4 पैर होगा तो 200 पैर हो गए। यहाँ पे क्या, अगर मान लो पैरट है तो 100 पैर हो गए, ठीक है। टोटल उसने एवरेज दे रखा होगा भैया कि इतने हमारे पास टोटल लेग्स है, 140 लेग एवरेज हमारे पास, ठीक है भैया। डिफरेंस निकाल लेंगे, 40:3 कर लेंगे, फिर ये उठा के दोनों को हेड के इक्वल कर देंगे, ठीक। तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी, तब उनका रेशियो निकल आएगा। सिंपल, सेम लॉजिक यार, उसमें कुछ करना ही नहीं था, ठीक। बस इतनी अकल होनी चाहिए कि रैबिट के पास 4 पैर होते हैं, उसके पास 2। ये सबको ही पता है यार, मतलब बच्चा ही बता देगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन ये सेम, ठीक है। अब देखो बेसिकली अभी मैंने क्या लिखा, हेड विल नॉट हेल्प यू, योर देयर इज़ अ वेरिएशन विल हेल्प यू, ठीक। अब बेसिकली क्या है इसमें, क्या बोल रहा है कि जैसे कि क्वेश्चन क्या था कि हेड के, अगर तुम हेड के ऊपर दिमाग लगाते हो उतना यार, तो हेड से तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। वेरिएशन जहाँ होती है, वेरिएशन कहाँ पे हो रही है, जब ऐसा एलिगेशन वाले क्वेश्चन में भैया 4 पैर उसके बाद उसके बाद 2 पैर है, तो यहाँ पे वेरिएशन हो रही है ना, तो इस वजह से तुम वहाँ वेरिएशन फोकस करोगे, तुम सॉल्व कर पाओगे। सिंपल, देखो एवरेज दे रखा है भैया, ये नंबर ऑफ उसके हेड से देखते हैं, नंबर ऑफ ये सॉरी हेड नहीं, ये लेग दे रखे हैं, ये उसके लेग देखे, पैरेट के लेग दे रखे हैं। तुमने डिफरेंस निकाल लिया, फिर रेशियो निकाल लिया, फिर हेड के एक बराबर कर दिया, भाड़ में जाए, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन यार। क्योंकि टोटल 100 बेसिकली क्या आता है, 100 हेड बता देगा वो ऑलरेडी, ठीक है। तो ऐसे पैरेट के जितने भी क्वेश्चन आए तुम कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक, मतलब है इसी टाइप का, मतलब टाइप थोड़ा सा अलग है। देखो क्वेश्चन क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 8000, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज बाय 9% एंड द नंबर ऑफ फीमेल इंक्रीज बाय 16%, देन पॉपुलेशन विल बी 9000, ओके। फाइंड द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ टाउन। बेसिकली भैया वो ये बोल रहा है कि 8000 पॉपुलेशन है टाउन की अभी, ओके, पर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, अगर 9% से मेल की पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर दें और फीमेल की पॉपुलेशन 16% इंक्रीज़ कर दें, तो बन जाती है टोटल पॉपुलेशन 9000, ओके। तो बोला नंबर ऑफ़ फीमेल और नंबर ऑफ़ मेल बताइए, ठीक है। तो बता देंगे हम, इसको कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहली बात तो परसेंटेज इंक्रीज़ निकालो, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, पहले 8000 थी फिर 9000 हो गई, ठीक है। तो पहले डिफरेंस अपॉन डिफरेंस, तो भैया डिफरेंस निकाल लो तो 1000 आएगा, ठीक है। रेफरेंस क्या है, 8000 से ले रहे हैं हम, कितनी हुई ना, इंटू 100% कर देते हैं, ठीक है। ये काट दो भैया, 1/8 है, ठीक है। 100% मल्टीप्लाई कर लो। अगर 1/8 का, तो अगर तुमने किया होगा तुम्हें पता होगा वो टेबल, जो अगर तुमने वीडियो देखा होगा ना, तो उससे तुम बता सकते हो कि 1/4 बेसिकली कितना होता है। लॉजिक बता रहा हूँ, तो 25% होता है यार। तो अब 2 और है, क्योंकि 8 में 4 करोगे तो 2 और बचा, तो 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दो 12.5। मतलब ये लॉजिकल चीज़ें होती हैं परसेंटेज, ठीक है। तो ऐसे तुम कर पाओगे। तो भैया 12.5% का टोटल इंक्रीज़ है हमारे पास, ठीक। मेल और फीमेल दोनों को मिला के 12.5, तो भैया एवरेज हो गया। क्या हम इसको एज कंसिडर कर ले, हाँ कंसीडर कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल रहा है देखो 9% मेल का है, फीमेल का 16% है, ठीक है। एवरेज हमारे पास दिया है 12.5% का, दोनों का मिला के, ओके भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है।
अब तुम डिफरेंस निकाल लो, वही सेम लॉजिक, ये उठाया डिफरेंस निकाल लिया, इधर से लिया इधर से डिफरेंस निकाल लिया, सिंपल। तो 12.5 -9 कर दिया, यहाँ पे 16 - 12.5 कर दिया, पॉजिटिव आना चाहिए। अब देखो ध्यान से कि अब 1:1 आ रहा है, तो भैया मतलब क्या बोल दिया, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ़ फीमेल और नंबर ऑफ़ मेल भैया दोनों ही इक्वल होगा, दोनों का इंक्रीज़ इक्वल होगा, ठीक है। तो भैया रेशियो निकालना था, हमने रेशियो निकालना था और हमने रेशियो निकाल लिया, ठीक, सिंपल यार। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हो आप भाई। वो वहाँ पे पता है एग्जाम में एप्लीकेशन करवाएगा, कोई भी अच्छा एग्जाम होगा एप्लीकेशन करवाएगा, मजदूर बनाना है तो ये SSC CGL ये सब बैंकिंग वाले बनाते हैं मजदूर भाई साहब, सिंपल, ठीक। तो अब देखो सिंपल एक और क्वेश्चन, 20,000 थी 25,000 हो गई, तो भैया परसेंटेज 25 से निकाल लो भैया। वो दे रखा होगा कि 20% इसकी होगी, 30% फीमेल की होगी, टोटल एवरेज तुम्हें निकाल ही दिया कितने % होगा, तो भैया तुम ऐसे कर लोगे 1:1 आंसर आ जाएगा, डिफरेंस निकाल लोगे। सिंपल लॉजिक है यार, एक लॉजिक में सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, तो बस वही करो, 10 चीज़ें नहीं करनी होती है ना, जितना कम रहे, क्योंकि भैया अपना क्या, अपने को कम से कम याद रखना है, ठीक है। ज़्यादा याद मतलब होता भी नहीं है, मतलब कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, पर मेरे से हो जाता है, ठीक है, कर सकते हो। अल्टीमेटली क्या इतने भाषण क्यों मचाना यार, सिंपल जो चीज़ देख रखी है मतलब दे रखी है उसको अप्लाई करो, हो जाएगा काम ख़त्म, ठीक। अब होता क्या है ना, दिक्कत क्या आती है कि हम इवेंचुअली प्रैक्टिस नहीं करते हैं ज़्यादा ना, और ये सबसे बड़ी कमी मेरी भी है, मैं प्रैक्टिस नहीं करता, मैं सोचता बस बस भाई याद हो गया हो जाएगा, और मतलब नंबर आया है टेस्ट सीरीज़ में तो भाई बंदा वैसे ही खुश होता है। तो चले आगे चले देखें आगे, ठीक है। तो ये भी सेम क्वेश्चन था यार, वो था रेशो कुछ अलग आ गया, तो भाई कर लियो, उसमें कुछ वो नहीं है, ठीक है। तो 1:4x क्वेश्चन देखना पड़ेगा वैसे। चलो ये भी सेम लॉजिक पे है, सेम लॉजिक पे क्वेश्चन है। हाँ चलो यार एक ही आया ये बताते हैं, ठीक। अब ये क्या भाई देखा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसको तो दो तरीके से भी कर सकता है, एलिगेशन क्वेश्चन है, मतलब तो अगर तेरे को कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है ना तो भाई तू कहीं भी खेल जाएगा, खिलाड़ी बन, ठीक। रट्टा मत मार, क्योंकि नहीं झेल पाएगा तू। वो बस यहाँ बैठे हैं एग्जामिनर, बस बैठ के ये सोच रहा है कि बंदे रट्टा मारे, हम उसको फिर ले लें उसकी हम अच्छे से, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट पता होगा तो तू एग्जामिनर के लेके आएगा फिर, बस सिंपल सा बात है, ठीक। देख भाई क्या करना है, मान ले ये क्वेश्चन ये था, मतलब मैं देख के इतना समझ पा रहा हूँ, ठीक है, कि उसको कुछ बेचना होगा, एक कोई क्या प्रोड्यूसर होगा या कुछ भी होगा, 3,000 किलो कुछ बेचना होगा, ठीक है, गेहूँ दाल चावल या कुछ भी होगा। एक पे उसको प्रॉफिट हो रहा होगा 20% का, ठीक है, और दूसरे पे 10% लॉस हो रहा होगा, और ओवरऑल जब वो निकाल रहा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है गेहूँ और उसका दाल का रेट अलग होता है ना, तो अगर वो कैलकुलेट कर रहा होगा भाई तो उसको टोटल प्रॉफिट कितना मिल रहा होगा, टोटल 10% का उसको प्रॉफिट मिल रहा है भाई, वो खुश है बंदा, ठीक। चलो कुछ नहीं, कम से कम फायदे में बेचा, मेहनत खराब नहीं गई हमारी। तो भाई उसने क्या किया देख, तो एक पे उसको 20% का वो मिल रहा है, हमें मतलब ही नहीं, हमें बस कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन समझना है कि वो कुछ भी बेचे या भाड़ में यार, ठीक है, हमें बस समझना है कैसे अप्लाई करना है। तो ये रहा, ठीक है, उसको टोटल एवरेज जो उसका देखो ये दोनों का मिला के तो एवरेज ही निकाला होगा ना, तो टोटल निकल रहा है उसको, तो भाई ये एवरेज है ये। अगर दो एक उसने चीज़ बेची और ख़रीदी, ठीक है, और आखिरी में निकाल रहा है कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो उसको एवरेज निकाल रहा है, अल्टीमेटली क्या हुआ, ठीक है, दोनों को बेचने के बाद खरीदने के बाद कोई कुछ 10% लॉस हो रहा भाई, वो बंदा खुश, ठीक है, साइन देकर ध्यान रखियो, ठीक। तो अब तुमने देखो परसेंटेज में खेल लिया, बाकी हमें जरूरत ही नहीं है, जैसा खिलाएगा हमें खेलना है, ठीक। तो ये रहा, तुमने 10% निकाले, 20% निकाल लिया, परसेंटेज है काट पीट दो भाई उसको, तो नंबर में लेके आओ, क्योंकि दोनों साइड परसेंटेज से हम काट कर सकते हैं, परसेंटेज है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन अलाउड होता है भाई, सब काटना पीटना वाला, ठीक है। तो तुमने काट दिया, ठीक। तो अब देखो 2:1 में आया, ठीक है, जो भी चीज़ होगी भाई बोल रहा वो कितने कितने किलो होगी, केजी होगी, तो रेट का तो नहीं पता यार क्या है, ठीक है, पर मान लो वेट पूछ रहा होगा वो, ठीक है, तो वेट में देखो कुछ रिलेशन उसने दे रखा होगा जनरली, ठीक है, तो हम बोल पा रहे हैं इसलिए 2000 या 2x 3x, तो x की वैल्यू वहाँ 1000 होगी, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा होगा, ठीक। यार दूसरा तरीका यार सिंपल, वो CP वाला तरीका वो अपना लो यार, सबसे बढ़िया, कि जहाँ हमें कुछ नहीं पता सामने क्या है, क्या दिक्कत है, कितना प्राइस है नहीं पता भाई, तो 100% मान, सिंपल, ठीक। अब वही अगर हम मान ली उसमें हम देख रहे थे कि वो देख रहे थे मिक्सचर वाला ले रहे थे या फिर मिल्क पैनल एग्जाम्पल ले रहे थे, ठीक है, तो उसमें एग्जाम्पल ले रहे थे ना जब मिक्सचर वाला, तो भाई देख क्या उसको 100% मान, प्रॉफिट बोल रहा है 120, 100 का मान लो 20% प्रॉफिट हुआ 120 हो गया, 10% लॉस हुआ 90 कर लिया तूने, एवरेज कितना आया भाई टोटल बता रहा है वो 10%, तो भैया 110 हो गया, वो 2:1 यहाँ से निकल आएगा भाई, बस लॉजिक तुझे समझना है,
ठीक है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन ट्राई करो यार, ठीक है। बाकी मैं लेके आऊँगा क्वेश्चन, इसी के साथ मिलते हैं यार अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।